Hello everyone. So in this video we are starting chapter number 5 कबीर के दोहे from class 8 हिंदी मल्हार. ठीक है, तो 4 chapters तक हमारे already हो चुके हैं. I hope all of you have watched the previous videos. If you haven't watched, please go through the links given in the description box. और जो playlist का link है ना वो video के end में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके सभी chapters देख सकते हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बेटा यहाँ लिखा है कबीर के दोहे. तो दोहे मतलब क्या होता है? देखो, दो से समझ में आ रहा है, टू है ना. तो टू लाइंस का इस तरीके से एक कविता का ही एक प्रकार है. तो एक छोटी कविता होती है दोहा मतलब, और इसमें कम शब्दों में बहुत गहरी और जीवन से जुड़ी हुई सीख हमें जानने को मिलती है. तो अगर हम दोहे के लिए 2-3 पॉइंट्स बताएं क्या होते हैं, तो एक तो ये 2 पंक्तियों की का छंद होता है ना. जैसे बहुत से ऐसे कवि रहे हैं, संत कबीर, रहीम, तुलसीदास, ये दोहे लिखने के लिए इनके जो दोहे लिखे हुए हैं वो प्रसिद्ध हैं. दोहों में जीवन, भक्ति, नैतिकता, व्यवहार कि हमें किस तरीके से रहना चाहिए, जीवन जीना चाहिए, इस तरीके की शिक्षा हमें मिलती है. ठीक, तो अब हम देख लेते हैं दोहे. स्टार्ट करते हैं एक एक करके. जैसे 2-2 लाइंस का है ना, तो वो एक साथ समझेंगे, फिर नेक्स्ट 2 लाइंस समझेंगे. ओके, तो पहला है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ता हृदय गुरु आप. तो इसमें हम एक एक करके समझ रहे हैं, और जो टफ वर्ड्स है उसके मैं मीनिंग बता देती हूँ. जैसे सांच, तो सांच यानी सत्य, सच. ठीक है, और तप यानी तपस्या, तपस्या. झूठ बराबर पाप, झूठ और पाप ये सब तो समझ रहे हैं आप. जाके हृदय, हृदय मतलब दिल, ता हृदय गुरु आप, मतलब हृदय यानी दिल, यही सेम ही रहेगा. और गुरु मतलब जो टीचर होते हैं या जो सिखाने वाले होते हैं वो. तो इसका मतलब क्या है कि सच अगर आप बोलते हैं तो वो किसी तपस्या से कम नहीं है. कई बार सच बोलना बहुत टफ होता है, तो सच बोलना भी एक तपस्या के बराबर ही है. सत्य के समान कोई तपस्या नहीं होती. और अगर आप झूठ बोलते हैं तो वो पाप के बराबर होता है. झूठ जो है वो पाप के बराबर होते हैं, यानी झूठ के समान कोई पाप नहीं होता. और जिस व्यक्ति के, जाके हृदय सांच है मतलब जिस व्यक्ति के हृदय में सच है, सांच यानी सच, सत्य, जिस व्यक्ति के हृदय में सत्य होता है, सच होता है, ता मतलब उसके. ठीक है, यहाँ पर क्या है, जिसके बात हो रही है, जाके मतलब जिसके, जाके यानी जिसके, तो ता मतलब उसके. तो जिस व्यक्ति के हृदय में या जिसके हृदय में सच है, उसके हृदय में गुरु खुद वास करते हैं. गुरु यानी यहाँ पर आप भगवान समझ लीजिए, ईश या जिसकी भी पूजा करते हैं आप, स्वयं भगवान का वास होता है ऐसे व्यक्ति के हृदय में जो सच बोलता है. और सच के बराबर कोई तपस्या नहीं होती. जो झूठ नहीं बोलता, क्योंकि झूठ के बराबर कोई पाप नहीं होता. जिसके हृदय में सच होता है उसके हृदय में भगवान या गुरु खुद ही निवास करते हैं. ओके, नाउ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर. अब इसमें भी कुछ टफ वर्ड्स हैं, साथ साथ लिखते चलिएगा. मेरी वीडियोस जब भी आप देखते हैं तो एक कॉपी और पेन लेके बैठा करिए बेटा, है ना. व्हाई इट्स नॉट गेटिंग इट, एक सेकेंड में रिफ्रेश कर लेती हूँ. हाँ, अब है नेक्स्ट वाला, देख रहे हैं हम. बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर. तब इसमें जैसे कि आप लोगों ने खजूर का पेड़ देखा होगा, बहुत बड़ा होता है. ठीक है, और ऊपर जाके उसमें डालियां होती हैं. ठीक है, अब ये जो इसमें जो पत्ते हैं या जो भी ये पेड़ है, इसके नीचे अगर कोई पंथी खड़ा हो, पंथी यानी जो राह चलता व्यक्ति है ना, यात्री कोई खड़ा हो छाए के लिए, बहुत धूप है और इस पेड़ के नीचे खड़ा हो जाए वो छाए के लिए कि थोड़ी छाया मिल जाए, तो क्या इसमें छाया मिलेगी? नहीं मिलेगी, है ना. क्यों? क्योंकि इसकी पत्तियां बहुत ऊपर है. तो खजूर के पेड़ चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, हाँ साइज में बड़ा है, लेकिन जैसे कि पेड़ खजूर का, अगर छाया चाहिए तो वहां पर छाया नहीं मिलने वाली आपको. फिर आगे लिखा है पंथी को छाया नहीं, है ना, कि जो पंथी यानी कि यात्री, है ना, जो यात्री वहां से गुजर रहे हैं उन्हें छांव चाहिए तो वो नहीं मिल रही. छाया यानी कि छाव जो होती है, शैडो, वो नहीं मिल रही है. फल लागे अति दूर, और फल भी यहाँ लगते हैं बिल्कुल इधर ऊपर जाकर. ठीक है, खजूर के गुच्छे जैसे होते हैं वो ऊपर लगते हैं.
सो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अब इसका मतलब क्या है, ये तो एक नॉर्मल सी बात होगी, लेकिन इसको आम जीवन में अगर हम समझना चाहें तो इसमें कबीर जी कह रहे हैं, इस दोहे में बताते हैं कि केवल बड़ा पद होना, अगर आपकी कहीं पे बड़ी नौकरी लग गई है, कोई बड़ा पोजीशन है आपके पास बहुत पैसा है, या बहुत ज्यादा फेमस है आप, तो ये सब कर लेने से पर्याप्त नहीं होता है। जिस प्रकार से खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होने के बावजूद ना तो जो यात्री हैं उनको छाया देता है और ना ही फल आसानी से उस पे मिलते हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति दूसरों की सहायता नहीं करता, आपके पास कितने ही आप फेमस हो, कितना ही आपके पास पैसा है, पोस्ट है, कुछ भी है, लेकिन अगर आप दूसरों के लिए नहीं जीते, दूसरों की सहायता नहीं करते, तो उसका बड़ा होना व्यर्थ है। मतलब वो कितना ही फेमस है तो उससे कोई मतलब नहीं होता, उसका जीवन व्यर्थ है। मनुष्य की महानता उसकी ऊंचाई, धन या पद से नहीं, बल्कि उसके अच्छे स्वभाव, विनम्रता और दूसरों के काम आने से होती है। ओके, तो केवल बड़ा बनने की ही नहीं, दूसरों के लिए उपयोगी और सहायक बनने की भी कोशिश करनी चाहिए। सच्ची महानता वही है जिसमें हम दूसरों के लिए परोपकार पे अपना समय बिताएं, है ना। चलिए, अब यहाँ पे खजूर के पेड़ का ही उदाहरण क्यों दिया है, ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं कि खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया है। तो क्योंकि खजूर का पेड़ ऊंचा होता है, लेकिन वह ना तो यात्रियों को छाया देता है और ना ही उसके फल आसानी से मिलते हैं। तो इसके थ्रू हमें ये समझाया गया कि ऐसे ही जो व्यक्ति दूसरों के काम नहीं आते, उसकी महानता का कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, ये देखिए बेटा, अगर आप लोग इसके नोट्स चाहते हैं ना, इस चैप्टर के, हिंदी के किसी भी चैप्टर के, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस तरीके से हर दोहे का प्रसंग, व्याख्या, भावार्थ और शब्दार्थ दिए गए रहेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर नोट्स के थ्रू कर सकते हैं कवर, बाकी मैं बता ही रही हूँ तो आप साथ साथ लिख भी सकते हैं, है ना। और इसमें बुक की एक्सरसाइज भी रहेगी, एग्जाम बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, एक सेकेंड, एक्सरसाइज वाला पार्ट भी रहेगा इसमें, व्याकरण वाला पार्ट भी रहेगा। जैसे कि व्याकरण के टॉपिक्स हैं विलोम, उपमा, है ना, तो ये उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, तो ये सब रहेंगे। और इन सभी टॉपिक्स के ऊपर जो आपके एक्सरसाइज होती है, जैसे कि बुक की एक्सरसाइज है, वो सारी चीजें इसमें अच्छे से सॉल्व करके दी गई रहेंगी, सभी सेक्शंस। और देन उसके बाद यू विल हैव प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशन, जैसे एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो वैसे अतिरिक्त क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ऐसे नोट्स चाहिए तो प्लीज कनेक्ट करिएगा। चलिए, अब हम देख लेते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागौ पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। इसका मतलब क्या है, तो इसमें भी जो टफ वर्ड है वो पहले देख लेते हैं, फिर इसका मतलब समझ लेंगे। तो इसमें गुरु मतलब कि टीचर, है ना, ये जो आप समझ ही रहे हैं। गोविंद यहाँ पे भगवान कृष्ण के लिए यूज हुआ है। ठीक, दो यानी कि दो, दोनों। ठीक है, दोनों, दो यानी कि दोनों। खड़े यानी कि खड़े हैं दोनों होते हैं। काके मतलब किसके, ठीक है, किसके। लागे मतलब कि जैसे पैर छूना होता है ना, वो, तो पाए यानी कि पैर, पाए यानी कि पैर, चरण, और लागो यानी कि पैर छूना। ठीक, बलिहारी, बलिहारी मतलब स्वयं को समर्पित कर देना, समर्पित। ओके, समर्पित गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अब इसका, तो इस दोहे में कबीर जी ने गुरु के महत्व को बताया है कि टीचर का क्या इंपॉर्टेंस होता है लाइफ में, उसको समझाया है। यदि जीवन में कोई गुरु ना हो तो हमें सही ज्ञान नहीं मिलेगा, हमें सही मार्ग नहीं मिलेगा। गुरु ही हमें सत्य, धर्म और ईश्वर की पहचान कराते हैं। इसी कारण कबीरदास जी इन दो पंक्तियों में कहते हैं कि भगवान से पहले गुरु का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गुरु के कारण ही भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें अगर लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड अगर आपको देखना है, तो इसमें कहते हैं यदि गुरु और भगवान दोनों खड़े हों एक साथ, ये देखो, गुरु गोविंद यानी कि आपके टीचर हैं, जिनसे आपने कुछ सीखा है, या गोविंद यानी कि श्री कृष्ण या भगवान, दोनों अगर खड़े हैं, दो खड़े यानी दोनों साथ में खड़े हैं, तो काके लागों पाए, तो पहले किसके पैर छूने चाहिए, तो बलिहारी गुरु आपने, अपने गुरु को हम समर्पित होते हैं, सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें भगवान का ज्ञान कराया है। गोविंद दियो बताए मतलब गुरु ने ही हमें गोविंद के बारे में बताया है, तब हमें गोविंद के बारे में पता चला है। गुरु ही नहीं होते तो हमें ये भी ज्ञान नहीं होता।
होता है ना। इसीलिए अगर दोनों साथ में खड़े हैं तो हमें अपने गुरु के पैर पहले छूने चाहिए, मतलब उनका सम्मान हमें सबसे पहले करना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो इसका मतलब क्या था? अति मतलब कि ओवर, ओवर कोई चीज करते हैं ना, कहते हैं अरे ये ओवर स्मार्ट बन रहा है, ये ओवर ही बोल रही है, ये ओवर कर रही है, मतलब कुछ एक्सेप्शनली कुछ ज्यादा करना, किसी चीज पे रिएक्ट या कुछ भी। सो किसी भी चीज का अगर आप एक्सेस करते हैं, ओवर करते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता है। जैसे कि बहुत ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं होता है ना। अति यानी ओवर यानी अधिकता, हिंदी में भी बता देती हूँ, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होता है। अधिकता, अति का भला ना चुप, भला यानी आप समझ रहे हो भलाई, अच्छा है ना, कि बहुत ज्यादा चुप रहना, चुप यहाँ पर चुप रहने से है, ठीक है, चुप रहने से है। तो अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, मतलब कि ना तो बहुत ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं है, ठीक है। अति का भला ना बरसना, ऐसे ही बहुत ज्यादा बारिश हो तो वो भी अच्छा नहीं है। एंड अति की भली ना धूप, और बहुत ज्यादा धूप हो तो भी अच्छी बात नहीं है। तो इसमें क्या, हमें इससे क्या मैसेज मिलता है कि किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती, बहुत ज्यादा कोई भी चीज अच्छा नहीं होता, बहुत अधिक बोलना अच्छा नहीं होता, लेकिन हमेशा चुप रहना भी ठीक नहीं है। उसी प्रकार अधिक वर्षा भी हानिकारक होती है, बाढ़ आ जाती है ना, और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती है। तो इसमें बैलेंस्ड लाइफ जो होता है, संतुलित जीवन जो होता है, उसके बारे में बता रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि हर चीज, हर काम सीमा के अंदर, एक बाउंड्री होती है, उसके अंदर ही रहकर हमें काम करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि बहुत अधिक बारिश हो तो बाढ़ आ सकती है, वैसे बहुत अधिक धूप पड़ने पर सूखा पड़ सकता है। इसीलिए किसी भी काम में बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, नाउ आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ हमारे साउथ इंडियन स्टूडेंट्स हैं, उनका आई थिंक रिक्वेस्ट है कि मैम इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दिया करिए, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम आती है ना समझने में। तो जो फर्स्ट वाला है ना, उसका मतलब है सांच बराबर तप नहीं, मीनिंग्स वगैरह मैं समझा चुकी हूँ। मतलब हमेशा ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, अवॉइड टेलिंग लाइज, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऑनेस्टी इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू, ऑनेस्टी अगर है, अगर आप ईमानदार हैं, तो वो सबसे बड़ा गुण होता है। And God resides in the heart of a truthful and honest person. Okay, God himself resides in the heart of some person, having truth in their heart, or always telling truth, always giving side of truth. So that's the meaning of first doha. Then second is, so in the second doha, which is saying बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर. It means that in this doha, Kabir is saying that merely becoming great or holding a high position, that if you are holding a high position, it has no value if person is not helpful to others. Okay, so what we learn from this, that a date palm tree, okay, khajur means date palm tree, grows very tall, but it gives no shades to travelers, right? No shade to travelers, and its fruits are also too high to reach easily. So that's why we should work for others also, in order to help them. Okay, then only our high position has some kind of value. Now, next, let's see. Now, in the third one, Kabir is saying, or Kabir says, that if both the Guru and God stands before him, that if both teacher and God is coming in front of him, that he would first bow to the Guru, because it is the Guru who showed him the path of the God, to the God. So that's the meaning of this. Then next one, which we learnt last. Then this one also I explain in Hindi. So it means that Kabir says that excess of anything is not good. It's harmful. Okay, excess of anything is harmful. Speaking too much is also not good, but remaining silent is also not good at all the time. Similarly, too much rain is also not good, and too much sunshines are both harmful. Okay, so nothing in excess is good. Now let's see the next one. अब इसको हम हिंदी और इंग्लिश साथ में, मैं इंग्लिश में भी थोड़ा सा बता दूंगी. ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए. इट मीन्स ऐसी बानी यानी क्या हो गया, वचन, बोलना, वाणी, ठीक है. ऐसी वाणी, हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए, ऐसे बात करनी चाहिए, मन का आपा खोए. तो यहाँ पे आपा मतलब क्या हो गया, घमंड,
ठीक है, अहंकार। अहंकार मतलब जब हम किसी को कुछ बोलते हैं, ऐसी मधुर और विनम्र वाणी में बोलना चाहिए कि जिसमें अहंकार ना हो, अपना आपा खोए, मतलब अपने अहंकार को साइड रख दो। उस अहंकार के साथ, प्राउड के साथ, घमंड के साथ आपको बात नहीं करनी है। ऐसी वाणी बोलो जो औरन, औरन यानी दूसरों, औरन यानी दूसरे या दूसरों, दूसरों को शीतल करे। शीतल मतलब जब वो सुने ना तो उनको बहुत शांति मिले बात सुन के, ऐसा चिल्ला चिल्ला कर या गलत शब्द नहीं बोलने। शीतल करे, आप हूं शीतल होए। और जो बोल रहा है उसके, आप ही मतलब कि खुद के, खुद के, खुद के भी जो मन है वो भी कैसा हो, शीतल हो, ठंडा हो यानी होना। ठीक, तो मतलब कबीर दास जी इसमें कहते हैं कि हमें ऐसी मधुर और विनम्र वाणी बोलनी चाहिए जिसमें अहंकार ना हो, हमारी बातें दूसरों को शांति और सुख दे तथा हमें भी मन की शांति और खुशी प्राप्त हो। ठीक, जो मैं बोल रही हूँ ना व्याख्या, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि कहीं पे भाव वगैरह बताने को आ रहा है तो आप लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। आई होप ये क्लियर है सबको, कोई डाउट्स होंगे तो बताइएगा। इन इंग्लिश व्हाट डज इट सेज? सो कबीर सेज दैट वी वुड स्पीक पोलाइटली एंड जेंटली। ओके, वी शुड ऑलवेज स्पीक पोलाइटली एंड जेंटली विदाउट कैरिंग आवर ईगो। आवर वर्ड्स शुड ब्रिंग पीस एंड हैप्पीनेस टू अदर्स एंड दे शुड ऑल्सो मेक अस फील calm and peaceful. Okay, if we are saying something, it should feel good to us also and to the person to whom we are saying anything. Okay, so we should always carry politeness and gentleness in our voice or whenever we are speaking. Okay, next देखते हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए सुभाए। तो इसका मतलब क्या है? निंदक मतलब होता है जो हमारी बुराई करते हैं, है ना। जैसे कभी कभी बच्चे कमेंट्स ऐसे करते हैं ना जो अच्छे नहीं होते, तो कुछ बच्चे कमेंट में उनको समझाने लगते हैं, ऐसा मत बोलो मैम को, ऐसा मत बोलो। नहीं, जो हमारे लिए गलत बोलते हैं ना, जो हमारे निंदक होते हैं, निंदक ऐसा मतलब कुछ गंदा बोलने वाले नहीं, क्रिटिक्स जो हमारे काम में कमियां निकालते हैं या हमें बोलते हैं कि हाँ ये ऐसा हो सकता है बेटर और कैसे कर सकते हैं, तो ऐसे निंदक जो होते हैं, जो हमारी आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, इंग्लिश में और आलोचना लिख देती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, जो हमारी आलोचना करते हैं, आंगन कुटी छवाए, उनको कहाँ रखने चाहिए? नियरे मतलब पास। जो हमारी बुराई करे उन्हें हमें अपने पास रखना चाहिए, इतना पास कि आंगन में, आंगन यानी जो हमारे घर में एरिया होता है बीच का ओपन, उसे कहते हैं कोर्टयार्ड। सो आंगन में कुटी यानी कि जो झोपड़ी होती है, होम बोल सकते हैं, हट बोल सकते हैं, छवाई यानी कि उसको बनवा के। ठीक है, तो अपने आंगन में कुटिया बनवा के और ऐसे व्यक्ति को रखना चाहिए जो हमारी बुराई करता है। क्यों? ऐसे व्यक्ति हमें बुरा बोल बोल के हमें अच्छा बना देते हैं। जैसे कोई बच्चा कहता है मैम इस वीडियो में ये प्रॉब्लम है, देन आई इम्प्रूव दैट इन द नेक्स्ट वीडियो, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव दैट। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चों ने बोला मैम इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करो, सो आई एम इम्प्रूविंग हियर, है ना। सो इससे क्या हो रहा है? क्रिटिसिज्म से आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे, राइट। सो अगर हमारे निंदक हमारे पास हैं, अगर हम उन्हें अपने आंगन में ही कुटी छवा के रखते हैं, तो बिन पानी साबुन बिना, आपको किसी पानी किसी साबुन की जरूरत नहीं है। आप जो आपका जो नेचर है, चरित्र है, निर्मल करे सुहाए, मतलब कि वो इतना साफ और इतना सुंदर हो जाएगा कि उसके लिए आपको साबुन की जरूरत नहीं है कि साबुन से रगड़ेंगे तब साफ होगा या पानी से धोने की जरूरत नहीं है। सो कबीर दास जी कहते हैं आलोचना करने वाले व्यक्ति की हमेशा अपने पास रखना चाहिए। यदि वह पास रहेगा तो बिना पानी और साबुन के ही हमारी कमियों को बताकर हमारे स्वभाव और चरित्र को सुधार देगा। ठीक, इसीलिए हमें आलोचना से नाराज होने की बजाय इससे सीख लेकर स्वयं को बेहतर बनाना चाहिए। ओके, इन इंग्लिश कबीर सेज दैट वी शुड कीप आवर क्रिटिक्स क्लोज टू अस। हमें अपने क्रिटिक्स को वी शुड ऑलवेज कीप क्लोज टू अस। दे हेल्प्स अस improve our nature and character by pointing out our mistakes, just as soap and water cleans the body, है ना। जैसे पानी और साबुन का काम क्या होता है? हम पानी और साबुन से नहाते हैं तो हमारी बॉडी क्लीन होती है ना। ऐसे ही पानी और साबुन का काम कौन करता है? ये क्रिटिक्स करते हैं, हमारे मन को अंदर से साफ करने का काम करते हैं। ओके, क्लियर? चलिए अब अगला देख लेते हैं। इट्स सो सिंपल बिकॉज सेम दोहे हमारे स्कूल में मेरी भी 8th क्लास में थे।
तो जब मैं छोटी थी तो भी मैंने ये पढ़े और आज मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। चलिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रथ है, थोथा दे उड़ाए। इसका मतलब क्या है? तो साधु यानी कि अच्छे व्यक्ति, संत व्यक्ति। ठीक है, मैं संत लिख देती हूँ। तो साधु, और जो वर्ड्स है पहले वो देख लेते हैं फिर मीनिंग बताऊं। सूप यानी कि जो आपने देखा होगा गांव वगैरह में अनाज साफ करने के लिए एक बांस की बिनी हुई इस तरीके से गोल प्लेट या इस तरीके का सूप रहता है ना, उसमें धान वगैरह या चावल वगैरह साफ करते हैं गांव के लोग, वो बांस का बना रहता है। तो सूप सुभाए, सुभाए मतलब होता है स्वभाव, नेचर। ओके, नेचर। सार, मैं सूप का फोटो यहाँ लगाने का ट्राई करूंगी, आप देख लीजिएगा। सार सार को गही रहे, गही मतलब क्या होता है? पकड़ कर रखना। गही, एक सेकेंड, हाँ, गही यानी होता है होल्ड टाइटली। ठीक है, ये एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट, होल्ड, हिंदी में बोलेंगे पकड़ कर रखना, पकड़ कर रखना। ओके। थोथा यानी जो बेकार का है, जिसका कोई यूज ना हो, वर्थलेस। ओके, वर्थलेस। तो सार सार को गहिरथ है रहे, थोथा देई उड़ाए। उड़ाए मतलब होता है सेपरेट कर देना। सेपरेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, वही है यहाँ पर। देखो क्या समझाया, मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर दूं, आप लोगों ने मीनिंग लिख लिए होंगे तो पॉज करके लिख लीजिएगा, है ना। चलिए, तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति, जो अच्छे व्यक्ति है ना, उनका स्वभाव जो है, उनका नेचर जो है, वो सूप के समान होना चाहिए। सूप यानी कि जो ये मैंने अभी आपको बताया अनाज साफ करने के काम आता है। तो सूप क्या करता है? सूप में जब हम अनाज रखते हैं, मान लो चावल के दाने हैं और उसमें कुछ उसका भूसी या छिलका मिला हुआ है, तो जब उसको यूज करते हैं सूप को ना, तो जो हल्की चीज है, छिलका वगैरह जो है, हस्क है, वो उड़ के बाहर चला जाता है और अनाज जो चाहिए हमें वो सूप के अंदर रह जाता है। तो साधु व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति का जो नेचर होता है वो भी सूप के समान होना चाहिए। जैसे कि सूप का नेचर है कि अनाज को रखते हुए जो भूसी वगैरह है, जो बेकार चीजें हैं, उसको अलग कर देता है, उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, अच्छी बातों को अपनाता है और बुरी बातों को छोड़ देता है। ठीक है। सार सार को गही रहे मतलब कि जो जरूरी है ना। सार यानी कि अच्छी, उपयोगी, अच्छी चीजें, जो अच्छी चीजें हैं उसे तो गही रहे मतलब पकड़ कर रख लें, संभाल कर रख लें। और थोथा यानी जो बेकार चीजें हैं उसको उड़ा दे, उसको हटा दे अपनी लाइफ से। ठीक। तो यहाँ पर ये सूप के थ्रू समझाया है उन्होंने। देन लास्ट इज कबीरा मन पंछी भया, भावे तहवा जाए। अच्छा, इसको मैं इंग्लिश में एक बार बता देती हूँ, सॉरी, बार बार भूल जाती हूँ, आदत नहीं है अभी। कबीर यहाँ पर कहते हैं, कबीर सेज दैट अ वाइज person should be like a winnowing basket, winnowing basket, or whatever we are calling it as soup in Hindi. So please let me know in the comment section कि वहां पर क्या कहते, what we call this in South India. So please let me know, या आपके जगह पर क्या बोलते हैं इसको। सो कबीर सेज दैट अ वाइज पर्सन शुड बी लाइक अ विनोइंग बास्केट, जस्ट एज अ विनोइंग बास्केट कीप्स द गुड grains and throw away the useless chaff. A wise person accepts good qualities and rejects the bad ones. Okay. Now next देखते हैं, कबीरा मन पंछी भया, भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। अब इसका मतलब क्या है? पंछी मतलब आप लोग समझ रहे हैं, पक्षी। पक्षी कैसे? अभी यहाँ बैठा है, उड़ के थोड़ी देर में कहीं चला जाएगा, फिर कहीं चला जाएगा। तो कबीर जी यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि मन जो है पंछी की तरह हो गया है। भया मतलब बन गया है, भया मतलब बन गया है। ठीक है। कबीरा मन पंछी भया, भावे तहवा जाए। भावे मतलब कि जहां अच्छा लग रहा है, भावे यानी कि जो अच्छा लग रहा है हमें, मन को भा रहा है। तहवा मतलब कि वहां, ठीक, वहां पर जाए। जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। जो जैसी संगति करेगा, जैसे लोगों के साथ रहेगा, तैसा मतलब वैसा, उसे वैसा ही फल मिलेगा,
है ना। अब इसको डिटेल में समझ लेते हैं। सो कबीर दास जी कहते हैं कि मन पक्षी के समान है जो जहां चाहे उड़ सकता है, लेकिन मनुष्य जैसा लोगों का साथ संगति करता है उसे वैसा ही परिणाम मिलता है। अच्छी संगति अच्छे संस्कार और सफलता देती है, जबकि बुरी संगति हमें बुरे परिणाम दिलाती है। Okay, so Kabir says that the human mind is like a bird that can fly anywhere. However, a person gets results according to the company he keeps. Good company leads to great success, good qualities and success in life, while bad company leads to bad habits and failure. So इसीलिए हमें अच्छे लोगों का साथ चुनना चाहिए, क्योंकि हमारी संगति ही हमारे नेचर को, व्यक्तित्व को और भविष्य को प्रभावित करती है। ओके, सो सारे हमने देख लिए हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो नोट्स है ना, मैं इसमें आपको एक बार सारे वो दिखा देती हूँ बेटा। सिर्फ व्याख्या तो मैं दिखा ही सकती हूँ आपको ना, नहीं भी परचेज कर रहे हैं तो। प्रसंग सेम ही रहता है सब में, आप प्रसंग यहाँ से एक बार पॉज करके लिख लो, प्रसंग सब में सेम रहेगा, है ना। अब हम व्याख्या देख लेते हैं। जैसे पहले में इस दोहे में कवि कहता है कि संसार में सत्य से बढ़कर कोई नहीं है ना, साँच बराबर तप नहीं, क्योंकि सत्य का पालन करना सबसे कठिन और श्रेष्ठ कार्य होता है। इसके विपरीत झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि ये व्यक्ति के चरित्र को कमजोर करता है और दूसरों को हानि पहुंचाता है। कवि आगे कहता है कि जिस व्यक्ति के हृदय में सच्चाई बसती है वहां स्वयं भगवान निवास करता है, अर्थात सच्चा व्यक्ति ईश्वर के समान पवित्र और श्रेष्ठ होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो था, इस दोहे में कवि खजूर के पेड़ का उदाहरण देकर समझाता है कि यदि कोई व्यक्ति केवल ऊंचा या बड़ा बन जाए लेकिन उससे किसी को लाभ ना मिले तो उसका बड़ा होना व्यर्थ है। खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है पर वह राहगीरों को छाया नहीं देता और उसके फल भी इतनी ऊंचाई पर होते हैं कि आसानी से प्राप्त नहीं होते। उसी प्रकार यदि मनुष्य केवल पद, धन या प्रतिष्ठा में बड़ा हो जाए लेकिन दूसरों की सहायता ना करे तो उसकी महानता का कोई मूल्य नहीं रहता। ओके, शब्दार्थ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। हाँ, इस दोहे में कवि क्या कहते हैं, गुरु दो गोविंद दो खड़े। इस दोहे में कवि कहते हैं कि यदि गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हों तो पहले किसके चरण स्पर्श किए जाए, तो वह स्वयं ही उसका उत्तर देते हुए कहते हैं गुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान के बारे में ज्ञान देते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। इसीलिए कवि गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहता है कि वह गुरु पर बलिहारी जाता है, मतलब उन पे अपना सब कुछ वार देता है। नेक्स्ट एक ये वाला था ना, अति का भला ना बोलना, अति की भली न धूप। तो इसमें कहते कि अधिक बोलना ना तो अधिक बोलना अच्छा है ना चुप रहना। इसी प्रकार बहुत अधिक वर्षा भी हानिकारक होती है, बहुत तेज धूप भी कष्टदायक होती है। इसीलिए हमें हर काम संतुलन बनाकर रखकर करना चाहिए। ओके, ऐसी वाणी बोलिए, वो वाला कि मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसमें अहंकार, आपापन ना हो। उसके शब्द इतने मधुर और विनम्र होने चाहिए कि वे सुनने वाले के मन को शांति और सुख प्रदान करें। जब हम दूसरों से प्रेम पूर्वक और नम्रता से बात करते हैं तो न केवल सामने वाला प्रसन्न होता है बल्कि हमें भी भीतर से शांति और संतोष मिलता है। इस प्रकार मधुर वाणी से संबंध मजबूत होते हैं और वातावरण सुखद बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निंदक नियरे राखिए, मैंने समझाया आपको। इस दोहे में कवि कहता है कि हमें अपने आलोचक, निंदक को अपने पास ही रखना चाहिए, यहाँ तक कि अपने आंगन में उसे स्थान देना चाहिए। इसका कारण यह है कि निंदक हमारी कमियों को बिना किसी लाग लपेट के बता देता है। लाग लपेट यानी बिना कोई हिचक के बता देता है। जैसे पानी और साबुन शरीर को साफ करते हैं, उसी प्रकार जो निंदक है हमारी बुराइयां और दोषों को दूर करके हमारे स्वभाव को शुद्ध और बेहतर बना देता है। इसीलिए आलोचना से घबराने के बजाय उसे हमें अपनाना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए, तो इसमें क्या था, इस दोहे में कवि कहता है कि मनुष्य को ऐसा होना चाहिए जैसे सूप है ना, अनाज छानने का उपकरण होता है। सूप का काम होता है वे अच्छे और उपयोगी दोनों को अपने पास रख लेता है और बेकार भूसी को उड़ा देता है। उसी प्रकार एक अच्छे व्यक्ति को भी जीवन में अच्छी और उपयोगी बातों को ग्रहण करना चाहिए और बुरी और बेकार बातों को छोड़ देना चाहिए। इससे व्यक्ति का चरित्र श्रेष्ठ बनता है और वह सही मार्ग पर चलता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कबीरा मन पंछी भया। तो इस दोहे में कबीर कहते हैं कि मनुष्य का मन पक्षी के समान है, जो जहां चाहे वहां चला जाता है। मन चंचल होता है और आसानी से किसी भी संगति में पड़ जाता है। आगे कवि बताते हैं कि व्यक्ति जैसी संगति करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। यदि वह अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो अच्छे गुण सीखेगा और यदि बुरी संगति में रहेगा तो बुरी आदतें अपनाएगा। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अच्छी संगति का चुनाव करना चाहिए। ओके, हमने ये सारी व्याख्या देख ली। अब आगे का देख लेते हैं एक्सरसाइज। तो कवि से परिचय यहाँ पर दिया गया है। एक ऐसे संत
जो करघे पर कपड़ा, मतलब वो चरखा चलाते थे, कपड़ा बुनते थे और मन में कविता बुनते बुनते इतने प्रसिद्ध हो गए कि उनकी कविताएं आज भी लोग भजनों की तरह सुनते हैं और पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाते हैं। माना जाता है कि कबीर का जन्म 14वीं शताब्दी में काशी में हुआ था। ऐसा माना जाता है उनका जन्म काशी, बनारस जो वहां पर हुआ था। उनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली जो संग्रहण है उसमें संग्रहित हैं। आज भी उनकी रचनाएं हमें जीवन की सच्चाई और सच्चाई को समझने और अच्छा मनुष्य बनने की प्रेरणा देते हैं। सोचो इतने समय पहले इन्होंने इतनी समझदारी की बातें बताई है ना। अब आगे देखते हैं, पार्ट से एक्सरसाइज फटाफट खत्म करते हैं। आइए हम इन दोहों को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। जैसे मेरी समझ में नीचे स्टार बनाना है, कुछ प्रश्नों में एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं, तुमको चुनते हुए स्टार बनाना है। और इसी में लास्ट वाला सेक्शन होता है कि आपको कारण भी बताने हैं कि आपने अलग अलग आंसर्स क्यों चुने हैं, मतलब कौन सा आंसर आपने क्यों चुना है। ठीक है, तो जैसे पहला है, देख लेते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे में किसके विषय में बात किया गया है? श्रम का महत्व, गुरु का महत्व, ज्ञान का महत्व या भक्ति का महत्व? गुरु का महत्व साफ साफ है ना। एक और लगा सकते हो ज्ञान का महत्व, लेकिन ये बहुत कम है। गुरु के महत्व के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने कविता में यही देखा कि गुरु ही हमें गोविंद का ज्ञान कराते हैं। जो मैंने आपको वहां पर बताया वही रीजन आप लिख सकते हैं। ठीक है, अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली न धूप। इसका मूल संदेश क्या है कि हमेशा चुप रहने में ही हमारी भलाई है, बारिश और धूप से बचना चाहिए, हर परिस्थिति में संतुलन होना आवश्यक है, हमेशा मधुर वाणी बोलनी चाहिए। तो क्या इसका आंसर क्या है कि हर परिस्थिति में हमें संतुलन बनाकर रखना चाहिए, है ना। देखो यहाँ पर एक्सरसाइज है, एक सेकेंड। हाँ, ये गुरु का महत्व वाला जो मैंने बताया पहला, और ये हर परिस्थिति में संतुलन बनाकर रखना चाहिए, और कारण भी दे दिया है मैंने। तीसरा है बड़ा हुआ तो क्या हुआ, ये वाला। इस दोहे में कौशल को विकसित करने पर बल दिया गया है। देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट। जीवन कौशल को विकसित करने पर बल देता है। किस जीवन कौशल को? समय का सदुपयोग करना, दूसरों के काम आना, परिश्रम और लगन से काम करना, सभी के प्रति उदार होना। परिश्रम सॉरी दूसरों के लिए काम आना, है ना। खजूर का पेड़ दूसरों की मदद नहीं कर पाता, इससे हमें ये समझाया गया है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, इसका आंसर, एक सेकेंड, हाँ ये रहा, है ना। देन नेक्स्ट है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपाक होए और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। इस दोहे के अनुसार मधुर वाणी बोलने का सबसे बड़ा अधिक लाभ क्या है? तो इसमें देखो क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। लोग हमारी प्रशंसा और सम्मान करने लगते हैं, दूसरों और स्वयं को मानसिक शांति मिलती है, किसी से विवाद होने पर उसमें जीत हासिल होती है, सुनने वाले का मन इधर उधर भटकने लगता है। तो लोग हमारी जो है अगर हम मधुर वाणी बोलते हैं तो इससे दूसरों को और खुद को, स्वयं को भी मानसिक मानसिक शांति मिलती है ना। यही वाला रीजन है, ये रहा। ठीक है, और कारण आप लिख लीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ता हृदय गुरु आप। इस दोहे से क्या निष्कर्ष निकलता है? इसका मतलब ये है कि सत्य का पालन करना किसी साधना से कम नहीं है। सत्य जो है, सत्य महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है, ये भी हो सकता है जिससे हृदय प्रकाशित होता है। ठीक है, तो ये दो मेरी तरफ से आंसर है इसके। द निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यहाँ जीवन में किस दृष्टिकोण को अपनाने की सलाह दी गई है? तो मतलब कि आलोचकों, जो हमारी बुराई करते हैं, हमारे अंदर कमियां निकालते हैं, उनको अपने पास रखना चाहिए, ये हमें बताया गया है। क्योंकि इससे क्या होगा, कारण बताया क्यों चुना आपने ये, क्योंकि हमने देखा कि जैसे पानी और साबुन हमारे शरीर को साफ करते हैं, तो आलोचक हमारे विचार को, हमारे जो नेचर है उसको स्वच्छ करते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा धूप सुभाए। इस दोहे में सूप का किसका प्रतीक है? तो सूप जो है वो मन की कल्पनाओं का, सुख सुविधाओं का, विवेक और सूझबूझ का, कठोर और क्रोधी स्वभाव का। तो इसका क्या आंसर होगा? इसमें विवेक और सूझबूझ का, समझदारी से काम लेने का, कि क्या काम की चीज अपने पास रख लो, जो काम की चीज नहीं है उसे अपने जीवन से हटा दो, है ना। ये हो गया। नाउ नेक्स्ट है, पाठ से चुनकर हमें 1 और 2 में कुछ पंक्तियां दी गई है, इन्हें संदर्भ से मिलाना है ना। संदर्भ इसमें दिया और वाक्य यहाँ है। आप इसका यूज कर सकते हैं इंटरनेट वगैरह का। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे लागो पांव। तो इसमें क्या होगा, गुरु शिष्य का मार्गदर्शक करते हैं और शिष्य गुरु का आदर करते हैं, ये इसका संदर्भ है। ठीक, अति का भला ना बोलना, अति की भली न चूप। तो इसमें क्या होगा,
इसमें होगा जीवन में संतुलन महत्वपूर्ण है। देन ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, मतलब मन में घमंड ना हो। तो किससे हमने पढ़ा था कि हमें ऐसे वचन बोलने चाहिए मधुर की दूसरे के मन को और खुद के मन को शांति मिले। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, तो आलोचकों को अपने पास रखना चाहिए ताकि वे हमारी गलतियां बताते हैं और हम उसमें सुधार करते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, तो इसका मतलब क्या है, विवेकशील जो व्यक्ति होते हैं उन्हें अच्छे और बुरे की पहचान होती है। कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाए, इसका मतलब क्या है कि मन पे कंट्रोल होना चाहिए, मन को नियंत्रित करना और सही दिशा में ले जाना महत्वपूर्ण है। नहीं तो कहीं भी मन का कुछ नहीं है, पंछी की तरह वो कहीं भी चला जाएगा। फिर साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, तो इसका पहला है सत्य का पालन कठिन है और झूठ पाप के समान है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, तो इसका मतलब क्या है, ये बड़ा होने के साथ दूसरे व्यक्ति को उदार भी होना चाहिए। तो इसका सेकेंड वाला आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नीचे स्तंभ 1 में दी गई दोहा की पंक्तियों को स्तंभ 2 में दी गई उपयुक्त पंक्तियों से जोड़ना है। वैसे ही जैसे अभी हमने किया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पांव, तो यहाँ पर क्या होगा कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताइए, ये पहले से मैच होगा। अति का भला न बोलना, अति का भला न छूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, और इसमें कौन सा था, सार सार को गहीरत है धोता दे उड़ाए, ये फिफ्थ का मैच होगा। कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाए, फिर इसमें कौन सा था, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए, सिक्स्थ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप, ता हृदय गुरु आप। ना पंक्तियों पर चर्चा, पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें हमें पढ़ना है, विचार करना है और आपको इसका क्या अर्थ समझ में आया है वो आपको समूह में साझा करना, लिखना है। कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। अभी मैंने आपको व्याख्या दिखाई थी ना, तो वो पॉज करके इसमें आप लिख लीजिएगा कि जो आपको अर्थ समझ में आया, ठीक है, उसका आंसर वही होगा। देन साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ता हृदय गुरु आप, ये भी मैंने व्याख्या दिखाई थी, वो आप लिख लीजिएगा। ओके, ना सोच विचार के लिए कुछ प्रश्न उत्तर हैं वो करेंगे। पाठ को पुनः पढ़िए और पता लगाइए और लिखिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो लागों पाए, इस दोहे में गुरु को गोविंद ईश्वर से भी ऊपर स्थान दिया गया है। क्या आप इसे सहमत हैं? अपने विचार लिखिए, ये आप क्या सोचते हैं ये बताना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। हाँ, मैं इस विचार से सहमत हूँ। अगर आप नहीं है तो नहीं भी लिख सकते हैं, फिर कारण भी बताएंगे। गुरु ही हमें ज्ञान प्रदान करते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। उनके मार्गदर्शन से ही हम अच्छे और बुरे का भेद समझ पाते हैं तथा जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इसीलिए गुरु का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। फिर नेक्स्ट है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। तो इस दोहे में कहा गया है कि सिर्फ बड़ा या संपन्न होना ही पर्याप्त नहीं है। बड़े या संपन्न होने के साथ साथ मनुष्य में और कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। सो बड़े और संपन्न होने के साथ साथ मनुष्य में दया, उदारता, सहानुभूति, ईमानदारी, विनम्रता, धैर्य और परोपकार की भावना होनी चाहिए। ऐसे गुण ही व्यक्ति को वास्तव में महान बनाते हैं तथा समाज में सम्मान दिलाते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, क्या आप मानते हैं कि शब्दों का प्रभाव केवल दूसरों पर ही नहीं स्वयं पर भी पड़ता है? उदाहरण देकर बताना है। हाँ, मैं मानती हूँ कि शब्दों का प्रभाव दूसरों के साथ साथ स्वयं पर भी पड़ता है। अगर आप मधुर वाणी बोलते हैं तो सामने वाला प्रसन्न होता है और हमारे भी मन को शांति मिलती है, शांति बनी रहती है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी से विनम्रता से बात करते हैं तो वे भी हमारे प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, जिससे कि संबंध मधुर होते हैं, अच्छे होते हैं। नाउ नेक्स्ट है, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। हमारे विचारों और कार्यों पर संगति का क्या प्रभाव पड़ता है, उदाहरण देकर बताना है। तो संगति जो है हमारे विचारों और कार्यों पर इनका गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छी संगति हमें अच्छे कार्य करने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, जबकि बुरी संगति हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती है। उदाहरण के लिए, मेहनती और अनुशासित विद्यार्थियों की संगति में रहने से पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ती है और अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला सेक्शन हमारा हो गया है ना, इसमें ये थे, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। ना दोहे की रचना। सो अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। इन दोनों पंक्तियों पर आप ध्यान दोगे तो इन दोनों पंक्तियों में दो दो भाग दिखाई दे रहे हैं।
ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, है ना, 1 2 1 2। इन चारों भागों का पहला शब्द अति है। देखो, अति 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 अति। इस कारण से इस दोहे में एक विशेष प्रभाव उत्पन्न हो गया है। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको ऐसी बहुत सी विशेषताएं दिखाई देंगी, जैसे दोहे की प्रत्येक पंक्ति को बोलने में एक समान समय लगता है ना। देखो कितना एक जैसा लय बन रही है ना, धुन बनती है। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, उतना ही टाइम लग रहा है। अपने अपने समूह में मिलकर पाठ में दिए गए दोहों की विशेषताओं की सूची बनाइए। ठीक है, इसमें एक तो ये दिया है, फिर दोहों की उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जिसमें एक ही अक्षर से प्रारंभ होने वाले, जैसे राजा, रस्सी, रात, र, या दो से अधिक शब्द एक साथ आए हों, एक शब्द एक साथ 2 बार आए हों, जैसे बार बार। ठीक, लगभग एक जैसा शब्द जिसमें केवल एक मात्रा भर का अंतर है, जैसे जल, जाल, एक ही पंक्ति में आए हो वो बताना है। फिर एक ही पंक्ति में विपरीतार्थक शब्द, अच्छा बुरा, विपरीतार्थक मतलब अपोजिट। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स आए हों। किसी की तुलना किसी अन्य से की गई हो, जैसे दूध जैसा सफेद। किसी को कोई अन्य नाम दे दिया गया हो, जैसे मुख चंद्र है। किसी शब्द की वर्तनी स्पेलिंग थोड़ी चेंज हो, जैसे चुप को चूप लिखा हुआ है। ये उदाहरण देना है। उदाहरण द्वारा कही गई बात को समझाया गया है तो वो बताना है। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं। एक शब्द बार बार आए हैं तो सार है ना, क्योंकि आंसर है सार सार। लगभग एक जैसे शब्द, जैसे भला, भली, है ना। एक ही पंक्ति में विपरीतार्थक तप, पाप। देन किसी को किसी से तुलना की गई हो, तो जैसे सूप, सुभाए, सूप जैसा। फिर मन को पंछी से कंपेयर किया गया है ना। कोई और नाम दे दिया गया है मन को, तो मन को क्या कहा गया है, पंछी। फिर स्पेलिंग चेंज किए तो जैसे सूप। ठीक, देन उदाहरण द्वारा की गई बात, और इसमें एक और जो हमने देखा था, चुप का चूप कर दिया है वो। फिर उदाहरण द्वारा कही गई बात को समझाया गया हो, तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, खजूर के एग्जाम्पल से हमें की नेचर बताया गया है व्यक्ति का, है ना। इसे हम अपनी क्लास में शेयर करेंगे। ओके, और जैसे कि इसमें आपको ये दिया है, चूप शब्द है, पाँव, पाँव को पाए लिखा है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, मैंने एक एक दे दिए हैं, आप वो लिख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, अब इसकी एक्सरसाइज में नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पांव, लागो पाए। यदि आपके सामने ये स्थिति होती तो आप क्या निर्णय लेते और क्यों लेते? यदि संसार में कोई गुरु या शिक्षक ना होता, कोई टीचर नहीं होता, तो क्या होता? इसका आंसर करना है। बाकी नेक्स्ट भी देखते चलेंगे एक एक करके। यहाँ मैं सबसे पहले अपने गुरु के चरण स्पर्श करती। क्यों? क्योंकि अब तो चैप्टर पढ़ लिया है तो पता है हमें, और वैसे भी पता है कि गुरु ही हमें ज्ञान प्रदान करते हैं और जीवन में सही मार्ग दिखाते हैं। उनके मार्गदर्शन से ही हम ईश्वर, सत्य और सदाचार का महत्व समझते हैं। यदि संसार में कोई गुरु या शिक्षक ना होता तो क्या होता? तो ज्ञान का प्रसार नहीं हो पाता, मतलब ज्ञान लोगों तक नहीं पहुंच पाता। लोग सही और गलत का अंतर समझने में कठिनाई फील करते। शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता का विकास भी प्रभावित होता और समाज में अज्ञानता बढ़ जाती। ठीक है, अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चुप। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है या बहुत चुप रहता है तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो इससे क्या होता है, इस कारण से अपनी बातों के कारण लोगों का विश्वास खो देता है, जबकि अत्यधिक चुप रहने वाला व्यक्ति जो है वो अपने विचार और भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाता। इसीलिए जीवन में संतुलित व्यवहार अपनाना आवश्यक है। यदि वर्षा आवश्यकता से अधिक हो तो और या कम हो तो क्या परिणाम हो सकते हैं? अगर अधिक हो तो बाढ़ आ जाएगी, फसलों को हानि होगी, जनधन को नुकसान होगा। अभी आसाम का आप देख रहे हो ना क्या सिचुएशन है वहां पर, राइट। और आवश्यकता से कम होगी तो सूखा पड़ जाएगा, कृषि और जनजीवन पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, है ना। अच्छा नहीं रहेगा कृषि वगैरह के लिए ना। आवश्यकता से अधिक मोबाइल और मल्टीमीडिया का प्रयोग करने से क्या परिणाम हो सकते हैं? सो आवश्यकता से अधिक मोबाइल या मल्टीमीडिया का प्रयोग अगर आप करते हो तो समय की बर्बादी होती है। इससे आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, पढ़ाई में ध्यान कम लगता है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक, नेक्स्ट है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो इसमें पहला है, झूठ बोलने पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो झूठ बोलने से लोगों का विश्वास कम हो जाता है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचती है तथा उसे बार बार झूठ बोलकर अपनी गलतियां छिपानी पड़ती हैं। इससे आत्मविश्वास और सम्मान दोनों प्रभावित होते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके शिक्षक आपने आपके किसी गलत उत्तर के
लिए अंक दे दिए हैं, मतलब आपने कोई गलत लिखा था आंसर फिर भी आपको नंबर दे दिए। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? सो मैं अपने शिक्षक को विनम्रता पूर्वक जाके नॉर्मली बता दूंगा कि मेरा उत्तर गलत था और मुझे सही अंक मिल गए हैं। सत्य और ईमानदारी का पालन करना ही उचित है। हमें लालच नहीं करना कि अरे मुझे तो मार्क्स मिल गए, नहीं, वो आपके लिए बात के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, फिर है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो यदि सभी मनुष्य अपनी वाणी को मधुर और शांति देने वाली बना लेते हैं तो उस लोगों में क्या परिवर्तन आएगा? तो समाज में प्रेम, सहयोग, भाईचारे की भावना बढ़ेगी, विवाद कम होंगे और लोगों के बीच अच्छे संबंध स्थापित होंगे। इससे वातावरण अधिक सुखद और शांतिपूर्ण बनेगा। क्या कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है जहां कटु वचन बोलना आवश्यक हो? अनुमान लगाइए। तो सामान्यतः नॉर्मली क्या होता है, जनरली मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, फिर भी किसी को गलत कार्य से रोकने या गंभीर गलती के प्रति सचेत करने के लिए कभी कभी कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ सकता है, परंतु उसमें भलाई की भावना होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी को फालतू में कुछ उल्टा सीधा सुना रहे हो। फिर है बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। इसमें भी 3 है। पहला है, यदि कोई व्यक्ति अपने बड़े होने का अहंकार करता है तो आप इस दोहे का उपयोग करते हुए उसे बड़े होने या संपन्न होने का अर्थ बताएंगे। मैं उसे समझाऊंगा कि केवल बड़ा या धनवान होना ही पर्याप्त नहीं है, सच्चा बड़ापन दूसरों की सहायता करने, उदार बनने और समाज के लिए उपयोगी बनने में है। जो व्यक्ति दूसरों के काम आता है वही वास्तव में महान कहलाता है। फिर है खजूर, नारियल आदि ऊंचे वृक्ष अनुपयोगी नहीं होते। वे किस प्रकार के उपयोगी हो सकते हैं ये बताइए। सो खजूर और नारियल जैसे वृक्ष अनेक प्रकार से उपयोगी होते हैं। इनके फल भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नारियल का पानी, तेल, लकड़ी भी उपयोगी होती है। इसी प्रकार खजूर के फल और अन्य उत्पाद मनुष्य के काम आते हैं। ठीक, आप अपनी कक्षा का कक्षा नायक या नायिका यानी मॉनिटर चुनने के लिए किसी विद्यार्थी को किन किन विशेषताओं पर ध्यान देंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो मैं ऐसे विद्यार्थी का चयन करूंगा या करूंगी जो अनुशासन प्रिय हो, मतलब डिसिप्लिन फॉलो करे, ऑनेस्ट हो, जिम्मेदार हो, समय का पाबंद हो, मतलब पंक्चुअल हो, सहयोगी हो तथा सभी के प्रति सम्मान का भाव रखने वाला हो। उसमें नेतृत्व क्षमता भी होनी चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट है, इसमें ये बहुत बड़ा सेक्शन है ना, देखो यहाँ पर सब में क्वेश्चंस हैं, देख रहे हो, ज तक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। इसमें 2 है। पहला, यदि आप कोई आपकी गलतियों को बताता रहे तो आपको उससे क्या लाभ होगा? तो यदि कोई मेरी गलतियों को बताता रहे तो मुझे अपनी कमियों को पहचानने, उन्हें सुधारने का अवसर मिलेगा। इससे मेरा व्यक्तित्व बेहतर होगा और मैं अपनी कमजोरियों को दूर कर सकूंगा। यदि समाज में कोई भी एक दूसरे की गलतियां ना बताए तो क्या होगा? यदि समाज में कोई भी एक दूसरे की गलतियां ना बताए तो लोगों को अपनी कमियों का पता नहीं चलेगा। परिणाम स्वरूप सुधार की प्रक्रिया रुक जाएगी और समाज के विकास में बाधा उत्पन्न होगी। फिर है साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। तो इसमें देख लेते हैं। पहला है, कल्पना कीजिए कि आपके पास सूप जैसी विशेषता है। आपके जीवन में कौन कौन से परिवर्तन आएंगे? अगर ऐसा हो जाए तो मैं अच्छी बातों को अपनाऊंगा और बुरी आदतों को छोड़ दूंगा। इससे मेरा व्यक्तित्व और ज्यादा मैच्योर, परिपक्व, विवेकशील, मतलब पेशेंस और आदर्श भरा मेरा लाइफ है वो हो जाएगा ना, बनेगा तथा सही निर्णय लेने में मैं सक्षम हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। यदि हम बिना सोचे समझे हर बात को स्वीकार कर लें तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उससे हम सही और गलत का भेद नहीं कर पाएंगे। इससे लोग हमारा गलत लाभ उठा सकते हैं तथा हम कई बार गलत निर्णय ले सकते हैं। कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाए। तो यदि मन एक पंछी की तरह उड़ सकता तो आप उसे कहाँ ले जाना चाहते और क्यों? यदि मन एक पंछी की तरह उड़ सकता तो मैं उसे प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर किसी शांत स्थान पर ले जाना चाहता। वहां का स्वच्छ वातावरण, हरियाली और शांति मन को प्रसन्नता और सुकून प्रदान करेगी। संगति का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो संगति का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छी संगति हमारे विचार, अच्छे संस्कार और सकारात्मक व्यवहार विकसित करती है, जबकि बुरी संगति व्यक्ति को गलत मार्ग पर ले जा सकती है। इसीलिए सदैव अच्छी संगति अपनानी चाहिए। ओके, फाइनली हमारा ये सेक्शन हो गया। अब है वाद विवाद। इसमें क्या करना है, जैसे ये वाला जो हमने दोहा पढ़ा, अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो इस दोहे का आज के समय में क्या महत्व है, इसके बारे में कक्षा में एक वाद विवाद गतिविधि का आयोजन करिए, मतलब डिबेट कॉम्पिटिशन करिए कि आज के समय में कैसे रेलिवेंट है। एक समूह के साथी इसके पक्ष में बोलेंगे,
विचार प्रस्तुत करेंगे और दूसरे विपक्ष में एक तीसरा समूह होगा, वो निर्णायक बन सकता है, मतलब फैसला ले सकता है कि वो किसका साथ दे रहा है। तो जिधर दो हो जाएंगे वो जीत जाएगा। पक्ष और विपक्ष के समूह अपने अपने मत के लिए तर्क प्रस्तुत करेंगे। जैसे पक्ष वाला बोलेगा जो फेवर में कि वाणी पर संयम रखना आवश्यक है, विपक्ष वाला बोलेगा अत्यधिक चुप रहना भी उचित नहीं है। फिर पक्ष और विपक्ष में जो तर्क की सूची है उसे अपनी लेखन पुस्तिका में लिख लीजिए। तो इस तरीके से आप खुद से ये बनाकर लिखेंगे, बट मैं यहाँ पे बता देती हूँ। जो पक्ष वाले, पहले तो हम देखेंगे आज के समय में इसका क्या है। तो आज के समय में ये दोहा अत्यंत प्रासंगिक है, मतलब रेलिवेंट है। ये हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देता है। चाहे बोलने की बात हो, तकनीक के उपयोग की हो या किसी अन्य व्यवहार की, हर क्षेत्र में अति हानिकारक सिद्ध होता है। इसीलिए इस विषय पर वाद विवाद के माध्यम से विद्यार्थी जो अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। पक्ष वाले ये सारी चीजें बोलेंगे, या आप पॉज करके लिख लीजिएगा, और विपक्ष वाले ये बोलेंगे। ठीक है। और जो सूची है, जो लिस्ट बनेगी, उसे आप शेयर करिएगा क्लासेस में, राइट। नाउ नेक्स्ट है शब्द से जुड़े शब्द। जैसे नीचे दिए गए स्थानों में कबीर से जुड़े शब्द पाठ में से चुनकर लिखे हुए हैं। तो मित्रों के साथ मिलकर आपको बाकी के भरने, जैसे कबीर वाणी, है ना। कबीर वाणी आप सुनते होंगे यूट्यूब वगैरह पे, बहुत सारी वीडियोस आती हैं कबीर वाणी के नाम से। ऐसे और ढूंढने, तो चलिए देख। तो जैसे यहाँ पर एक आ जाएगा गुरु, गुरु, ठीक है। संगति, निंदक, फिर है पंछी, फिर है गोविंद, फिर है मन। नेक्स्ट है दोहे और कहावतें। कबीरा मन पंछी भया, भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। तो इस दोहे को पढ़कर ऐसा लगता है कि ये बात तो हमने पहले अनेक बार सुनी है। यह दोहा इतना प्रसिद्ध और लोकप्रिय है, इसकी दूसरी पंक्ति लोगों के बीच कहावत जैसा है, जैसा संग वैसा रंग, है ना। इसी से तो ये बना है कि जैसे संगति करोगे वैसा फल मिलेगा। तो व्यक्ति जिस संगति में रहता है वैसा ही उसका व्यवहार और स्वभाव बन जाता है कि तरफ प्रयुक्त होती है। कहावतें ऐसे वाक्य होती हैं। तो कहावत के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। कहावत क्या होती है? तो कहावतें ऐसी बातें होती हैं, वाक्य होते हैं, जिन्हें लोग अपनी बात को अधिक इंपॉर्टेंस देने के लिए, प्रभावशाली इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें सामान्यतः जीवन के गहरे अनुभव को सरल और संक्षेप में बता दिया जाता है। अब आप ऐसी अन्य कहावतों का प्रयोग करते हुए अपने मन से कुछ वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं। जैसे बहुत सी कहावतें हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। मतलब रोहित के पिताजी गणित के अच्छे शिक्षक हैं, फिर भी वह बाहर ट्यूशन पढ़ना पसंद करता है, तो सच ही कहा गया है घर की मुर्गी दाल बराबर। घर का भेदी लंका ढाए, मतलब टीम की गुप्त योजना एक सदस्य ने विरोधी टीम को, अपोजिट टीम को बता दी, इसलिए उनकी हार हो गई। तो ये कहावत बिल्कुल सही है, घर का भेदी लंका ढाए, है ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब गांव के जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उसने अपनी शक्ति के बल पर दूसरों की बात नहीं सुनी। ऐसे अवसरों पर जिसकी लाठी उसकी भैंस कहावत चरितार्थ होती है। ठीक है, बहुत से हैं अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। ऐसे आप लिख सकते हो। नाउ सबकी प्रस्तुति। पाठ में किसी एक दोहे को चुनकर अपने समूह के साथ मिलकर भिन्न भिन्न प्रकार के कक्षा के सामने प्रस्तुत कीजिए। उदाहरण के लिए गायन करना, जैसे लोकगीत शैली में भाव नृत्य, ये आपको खुद करना है बेटा, है ना। इसमें आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी एक एक्टिविटी में। नाउ पाठ से आगे आपकी बात। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। ये क्या आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने आपको सही दिशा दिखाने में सहायता की हो? उस व्यक्ति के बारे में आप कुछ बताइए। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, इसके आंसर्स हम देख लेते हैं। जैसे मेरे जीवन में मेरी माताजी मुझे सदैव सही दिशा दिखाई हैं। जब भी मैं किसी समस्या या दुविधा में होता हूँ या होती हूँ, वे मुझे उचित सलाह देती हैं। उन्होंने मुझे ईमानदारी, अनुशासन और परिश्रम का महत्व समझाया है। उनके मार्गदर्शन से मुझे सही निर्णय लेने की प्रेरणा मिलती है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। क्या कभी किसी ने आपकी कमियां या गलतियों के विषय में बताया है जिनमें आपको सुधार करने का अवसर मिला हो? उस अनुभव को साझा कीजिए। तो एक बार मेरे शिक्षक ने मुझे बताया कि अपने कार्य को पूरा करने में मैं लापरवाही करता हूँ। उनकी बात सुनकर मैंने अपने इस कमी को सुधारने का प्रयास किया। धीरे धीरे मैंने समय पर कार्य करना शुरू किया और मेरी आदत में पॉजिटिव यानी सकारात्मक परिवर्तन आ गया। इस अनुभव से मुझे अपनी गलतियों को स्वीकार करने की सीख मिली। फिर कबीरा मन पंछी भया,
भावे तहवा जाए। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपकी संगति आपके विचारों, आदतों या व्यवहारों को प्रभावित करती है? अपने अनुभव साझा कीजिए। तो हाँ, मैंने अनुभव किया है कि संगति का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब मैं मेहनती और अनुशासित मित्रों के साथ रहने लगा तो मेरी पढ़ाई में रुचि बढ़ गई। मैंने समय का सदुपयोग करना सीखा और अपने व्यवहार में भी पॉजिटिव परिवर्तन महसूस किया, सकारात्मक। इससे मुझे अच्छी संगति के महत्व का पता चला। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है इसमें सृजन। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस दोहे पर आधारित एक कहानी लिखिए जिसमें किसी व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा हो। ऐसी कहानी आपको लिखनी है। किसी खेल में आपकी टीम द्वारा नियमों के उल्लंघन का आपके द्वारा विरोध किया जाना, कि कुछ गलत हो रहा तो आपने बोल दिया। ठीक है, पहला ये है। फिर गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। तो इस दोहे को ध्यान में रखते हुए अपने किसी प्रेरणादायक शिक्षक से साक्षात्कार कीजिए, मतलब कि उनका इंटरव्यू लीजिए, जो भी आपको प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं, और उनके योगदान पर एक निबंध लिखिए। तो चलिए दोनों के आंसर में एग्जाम्पल जैसे दे देती हूँ, करना आपको खुद ही है। ठीक है, तो जो कहानी लिखनी है, मैं कहानी अब यहाँ पढ़ देती हूँ फटाफट। राहुल अपने विद्यालय का एक ईमानदार विद्यार्थी था। एक दिन विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की गई। राहुल और उसके मित्रों ने मिलकर एक मॉडल तैयार किया। प्रतियोगिता के दिन निर्णायकों ने राहुल के मॉडल की बहुत प्रशंसा की और उसे प्रथम स्थान देने का निर्णय किया। पुरस्कार वितरण से पहले राहुल को पता चला कि उसके मॉडल का एक महत्वपूर्ण विचार वास्तव में उसके मित्र अमन का था। अमन ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था, इसीलिए किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी। राहुल चाहता तो चुप रह सकता था और जो इनाम मिल रहा था वो प्राप्त कर सकता था, लेकिन उसने सत्य का साथ देने का निश्चय किया। उसने मंच पर जाकर सभी के सामने बताया कि मॉडल की सफलता में अमन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। राहुल की ईमानदारी से सभी प्रभावित हुए। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने, मतलब प्रिंसिपल ने, उनकी सत्यनिष्ठा की प्रशंसा की और दोनों विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस घटना से सभी को यह शिक्षा मिली कि सत्य का मार्ग कठिन आवश्यक है ना। टफ तो होगा स्टेज पे जाके बोलना कि सारा मेरा प्लान नहीं था, है ना, बट अंत में विजय जो है वो सत्य की ही होती है, सत्य की जीत होती है। अब जो नेक्स्ट वाला था ये देख लेते हैं, जो इंटरव्यू के लिए आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, और जो आपके प्रेरणादायक टीचर हैं उनके ऊपर आप खुद से एक कहानी लिखेंगे बेटा, है ना। ये चाहो तो पॉज करके लिख लेना। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, कबीर हमारे समय में। कल्पना कीजिए कि कबीर आज के समय में आ गए हैं। वे आज किन किन विषयों पर कविता लिख सकते हैं, उनकी सूची बनाइए और इन विषयों पर आप भी दो पंक्तियां लिखिए। जैसे पर्यावरण संरक्षण पर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, मोबाइल और इंटरनेट, साइबर सुरक्षा, सामाजिक समानता, सोशल इक्वालिटी जो होती है, शिक्षा का महत्व, प्रदूषण, उपभोक्तावाद, देन मानसिक तनाव, अवसाद, सत्य, नैतिकता, मानवता, भाईचारा। इन पे अभी जो है कबीर रहते तो लिखते या लिख सकते थे। इन पर दो पंक्तियां आपको खुद से लिखनी है। तो जैसे पर्यावरण संरक्षण और मोबाइल और इंटरनेट पे मैं बता देती हूँ, पेड़ों से जीवन मिलता है, इनका मान बढ़ाइए, धरती को हरियाली देकर सुंदर जग बनाइए। मोबाइल और इंटरनेट, मोबाइल का उपयोग करो जितनी हो आवश्यकता, अति प्रयोग से दूर रहे, यही सच्ची समझदारी है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा और दोहे। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में विचार विमर्श करना और साझा करना है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। इंटरनेट पर आवश्यक पर अनावश्यक, मतलब बहुत फालतू की इंफॉर्मेशन अगर आप शेयर कर रहे हो, साझा कर रहे हो, तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, संकट हो सकते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। किसी भी वेबसाइट, ईमेल, मीडिया पर उपलब्ध जानकारी को सूप की तरह छानने की आवश्यकता क्यों है। कैसे तय करें कि कौन सी सूचना उपयोगी है और कौन सी हानिकारक है। तो चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं। ये आपको अपने हिसाब से करना है बेटा। तो ये रहा, इंटरनेट पर अगर आप जो जरूरी नहीं है वो भी शेयर कर रहे हो तो इससे हमारी जो पर्सनल जानकारी है, व्यक्तिगत जानकारी, उसका दुरुपयोग हो सकता है। साइबर क्राइम, धोखाधड़ी हो सकती है, पहचान की चोरी हो सकती है, ऑनलाइन उत्पीड़न हो सकता है, जैसे ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त गलत सूचनाओं का प्रसार भी हो सकता है जिससे समाज में भ्रम और अविश्वास फैलता है। फिर इंटरनेट पर उपलब्ध सभी जानकारियां सत्य और उपयोगी नहीं होती, इसीलिए हमें अपने पेशेंस का यूज करके, अपनी नॉलेज का यूज करके जानकारी की सत्यता और स्रोत की विश्वसनीयता की जांच करनी चाहिए कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। जो जानकारी प्रमाणित हो, विश्वसनीय हो और उपयोगी हो, उसी को स्वीकार करना चाहिए तथा भ्रामक और हानिकारक जानकारी से बचना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, आज के समय में
नीचे कुछ घटनाएं दी गई हैं, इन्हें पढ़कर आपको कबीर के कौन कौन से दोहे याद आते हैं, घटनाओं के नीचे दिए गए रिक्त स्थानों पर उन दोहों को लिखना है। अमित का मन पढ़ाई में नहीं लगता, वह गलत संगति में चला गया। कुछ समय बाद उसके कम अंक आए तो समझ में आया संगति का असर जीवन पर पड़ता है। तो इसमें कौन सा वाला आएगा, वो जो संग वाला था ना, ये कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। एक विद्यार्थी इंटरनेट पर लगातार सूचनाएं खोज रहा है, इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा है। उसके पिता ने कहा हर जानकारी सही नहीं होती, सही बातों को चुनो, बेकार को छोड़ दो। तो सूप वाला, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। फिर नेक्स्ट है, आपका एक मित्र आपकी किसी गलत बात पर आलोचना करता है। आप पहले परेशान होते हैं, लेकिन फिर आपने सोचा कि आलोचना मुझे सुधरने का मौका देती है। तो निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। फिर रीमा ने अपने गुस्से में सहकर्मी को बुरा भला बोल दिया, जिससे वातावरण बिगड़ गया। बाद में उसने समझा कि यदि वह शांति से बात करती तो समस्या हल हो जाती। तो मतलब, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कक्षा में मोहन ने बहुत अधिक बोलकर सबको परेशान कर दिया, जबकि रमेश बिल्कुल चुप रहा। गुरुजी ने कहा बोलचाल में संतुलन होना चाहिए, मतलब अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। फिर है, सुरेश को जब प्रतिभा सम्मान मिला तो उसने कहा इसमें मेरे परिश्रम के साथ मेरे गुरुजनों का मार्गदर्शन भी शामिल है। तो गुरु दो गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया, ये भी हो गया, ये सब हमने कर लिया, शायद यही लास्ट है। हाँ, अब ये इंटरनेट सर्च है, ये आपको खुद ही करना है ना। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 5। अब चैप्टर 6 में अपलोड कर दूंगी, जो भी नेक्स्ट चैप्टर आई थिंक वो भी एक पोयम ही है। सो विल डू इट वेरी सून। एंड इफ यू वांट नोट्स प्लीज कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप। इसमें ना एक्स्ट्रा एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, जैसे कि ये आते हैं ना पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, व्याकरण के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, लेटर वगैरह अगर लिखना है तो सारी चीजें आपको प्रैक्टिस के लिए दी गई रहेंगी, है ना। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन प्लीज टेक केयर of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.